अस्सलामुअलैकुम। फौजिया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ेदार रेसिपियाँ बआसानी मिल सकें। आज मैं आपके साथ फ्राइज़ शेयर करूँगी बेसन वाले, जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो उसकी रेसिपी नोट करने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। ये मेरे पास आधा किलो आलू हैं। इनको मैं पहले इनके छिलके उतार लूँगी और उसके बाद जो इसमें चीज़ें डलेंगी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो जल्दी जल्दी से मैं इनके छिलके उतार लेती हूँ और उसके बाद मैं इसकी बाकी की कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए करते हैं, कटिंग वैसी ही होनी है लेकिन थोड़ी सी कम, क्योंकि इसके ऊपर बेसन की कोटिंग होगी। तो इस वजह से हमें इसे थोड़ा सा बारीक काटना है, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ज़्यादा मोटा नहीं। तो मैं पहले ये तमाम कर लूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए मैंने सारे आलूओं को काट लिया है इस तरह से, और नॉर्मल साइज़ में, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। आलूओं के बाद मेरे पास है ये बेसन 8 टेबल स्पून, इससे कम या ज़्यादा लग सकता है। और मेरे पास हल्दी है और कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, और ज़ीरा और कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून है। और इसके बाद है मेरे पास ये अजवाइन, ये जो है 6 से 8 जो है चुटकियाँ हैं, ठीक है। और ये मेरे पास है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून। बाकी आपको जितना भी ज़्यादा या कम रखना हो वो आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। तो इन तमाम मसालों को हम आलूओं में डालेंगे और उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का हल्का सा पानी डालते जाएंगे। सबसे पहले मैं अजवाइन डाल रही हूँ इसके ऊपर और फिर बाकी के मसाले डाल दूँगी एक के बाद एक जल्दी जल्दी से। तो बारिशों के मौसम में बहुत मज़ेदार लगते हैं ये पकौड़े, चाय के साथ आप लें तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता है, लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाता है बारिश का। ये मसाले भी मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, मसालों को पहले मिक्स करेंगे हम। और हमने बस इसमें एक एहतियात ये करनी है कि कम से कम पानी डालना है और आराम से इसको मिक्स करते जाना है, क्योंकि अगर हमने पानी ज़्यादा कर दिया तो फिर वो बेसन पतला पतला हो जाएगा और वो आलूओं को पकड़ेगा नहीं। तो बहुत एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे। पहले मैं आधा बेसन डाल रही हूँ इसमें और उसके बाद मैं चेक करूँगी कि बाकी की ज़रूरत है तो फिर वो डालेंगे हम। इससे ज़्यादा या जितना मैंने आपको बताया इससे कम लग सकता है, ये आपके ऊपर है कि आपने उसे कितने पानी के साथ गूँधा है। तो मुझे लगता है कि ये भी डलना चाहिए इसमें, मैंने ये भी डाल दिया। और फिर मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगी ताकि नमक और मिर्चें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए इसकी कुछ ऐसी शक्ल आ गई है। इस वक्त इसमें नीचे पानी नहीं खड़ा होना चाहिए वरना ये आपस में नहीं चिपकेंगे, और ना ही बहुत ज़्यादा बेसन इन पर लगना होना चाहिए वरना फिर ये फ्राई नहीं होंगे। तो ये देखें तेल गर्म है मेरे पास, मैंने इनको डालना शुरू कर दिया है। एक एक करके मैं सारे इनको डाल दूँगी और फिर इनको फ्राई करूँगी और फिर हम इसको दिखाएंगे कि किस तरह से कैसे मज़े के बने हैं। और जो है इसको चाट मसाले से, केचप, मायोनीज़ या फिर खट्टी मीठी चटनियों के साथ, जो भी आपका, जो आपको पसंद हो, जो आपका दिल हो, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने ये डाल दिए हैं तकरीबन आधे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखें 2-3 दिन के जोड़ जोड़ के मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छा सा बेसन घोल लिया है। ये देखें आप इस तरह से ये होने चाहिए जुड़े हुए। तो इसमें ना ही बहुत ज़्यादा बेसन है और ना ही बहुत कम है, और ये मज़ेदार से तैयार हो रहा है। इनका कलर चेक करें, आधे मैंने वो निकाल लिए थे और जो बाकी के आधे थे वो मैंने डाल दिए हैं। इनको भी मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना चूल्हा वरना ये अंदर से नहीं गलेंगे। बस नॉर्मल चूल्हे पे इनको जो है फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से ये हमारे पास तैयार हो जाएंगे। तो फिर ये जो है मेरे पास चटनी है आलू बुखारे की और वो केचप है, और इसके ऊपर चाट मसाला भी डालेंगे हम। तो जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप उसको उस तरह से खाएं। चाय भी हमारी शाम की तैयार हो गई है। और ये सेवइयाँ हैं मेरे पास कलर वाली, इसको मैंने कैसे बनाया है मैं आपको फिर किसी दिन इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ नमकीन कुछ मीठा और साथ में चाय ना हो तो ये तो हो नहीं सकता।
तो इन तीनों चीज़ों को जो है आप मज़े से एंजॉय कर सकते हैं, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो फिर उसको भी मज़े करवा सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको पहले चेक करा दूं कि ये गले हैं या नहीं। तैयार तो ये अच्छे से हो गए हैं, ये देखें कितने सॉफ्ट है, यमी यमी से। उनका कलर चेक करें आप, कितने मज़े का है, क्योंकि मैंने इसमें हल्दी डाली थी इसलिए। अब इसे केचप के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं, जैसे आप खाएं, आपकी मर्ज़ी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी मैं आपसे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।